बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की सड़कों पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लोग जनाजे के बाद भी घरों को नहीं जा रहे। लाखों लोग इस वक्त तेहरान की सड़कों पर मौजूद हैं। आज जुलूस का दिन है। ये लोग जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं 30 किलोमीटर पैदल सफर करके यहाँ पहुंचे हैं और सुप्रीम लीडर के जसद खाकी को यहाँ पर मेन चौक जो स्क्वायर है वहां पर रखा गया है। और इस वक्त मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ईरान ने बहुत वाज़े और दो टोक अंदाज में वार्निंग भी जारी कर दी है और बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी बहुत तेजी से बदल रही है। आपको आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है। इस वक्त हम ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा जो कि कल अदा की गई, इस वक्त भी तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का एक हुजूम है। और आप मेरे पीछे ये अवाम का ठाठे मारता समुंदर देख सकते हैं। जिस मकाम पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये लोग 30 किलोमीटर इस तपती दोपहर में गर्मी में यहां पर पहुंचे हैं। और इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का एक इज्तिमा है। आज का दिन जो है वो एक जुलूस की सूरत में है। ना सिर्फ शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई बल्कि उनके जो अहले खाना है 5 ताबूत जो हैं वो शहर के बीचों बीच मौजूद हैं। और कल जो जसद खाकी है उसे ईरान के तारीखी शहर कुम में ले जाया जाएगा। कुम के बाद उन्हें इराक ले जाया जाएगा, जहां पर नजफ और करबला वहां पर उनके जसद खाकी को लेकर जाया जाएगा। और फिर मशहद में बिलाखिर जो रोजा इमाम रजा है वहां पर उनकी तदफीन होगी। इस वक्त भी आप अगर मेरे पीछे देख सके, ता हद्दे निगाह जिस तरफ भी देखें वहां पर अवाम का एक समुंदर है, अवाम का एक हुजूम है। लाखों लोग आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं। और ये 30 किलोमीटर से जायद का जो एक डिस्टेंस है वो तय करके यहाँ पर पहुंचे हैं। रास्ते में औरतें हैं, रास्ते में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। लोग यहाँ पे पानी बांट रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं, खाने की चीजें हैं। लोगों को क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर तमाम तर इंतजामात आम लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से नहीं, आम लोगों की तरफ से इस तरह के भी किए गए हैं कि लोगों को उसके असर से बचाया जा सके। हाथों में लोगों ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई जो हैं उनके बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं वो भी उठा रखे हैं। मजीद भी हम आपको अपडेट करेंगे तेहरान की सड़कों से लाइव। और जो मेन स्क्वायर है, शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी जो है वो यहाँ से चंद फरलांग है इस तरफ। और ये लोग 30 किलोमीटर, और अभी भी मैं नारे सुन सकता हूँ। अमेरिका और इसराइल मुखालिफ नारेबाजी जो है वो बहुत शिद्दत के साथ यहाँ पर हो रही है। तिल धरने की जगह नहीं है और कहीं पर भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि यहाँ पर कोई एक जगह भी खाली हो। तेहरान की सड़कें ब्लॉक हैं, जैम पैक्ड हैं। पूरा तेहरान जो है वो इस वक्त जाम हो चुका है। तो जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त अभी हमें ताजा तरीन अपडेट ये मौसूल हुई है कि इसे ईरान के मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया जा चुका है। और इस वक्त जनाजा तो कल हो चुका है, आज लोग क्यों निकले हैं? ये सुर्ख परचम इनके हाथों में क्यों है? ये सुर्ख परचम जंग की अलामत है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैगामात हैं, नेतन्याहू के लिए लोगों ने बैनर्स पकड़े हुए हैं। और ये ईरान के अवाम की तरफ से ये सब कहा जा रहा है। मैं भी देख रहा था एक छोटी सी बच्ची वो नारे लगवा रही है और वो ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करवा रही है। और ये पिछले 30 किलोमीटर से अवाम इसी तरह से अपने जोशो खरोश के साथ, नारेबाजी के साथ, जंगी तरानों के बीच, जंगी जो नगमे होते हैं उनके बीच इस वक्त बाहर निकली हुई है। इस सब के साथ साथ ईरान के आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ये खुश ख्याली होगी कि सुप्रीम लीडर के कातिल इस दुनिया में, सुप्रीम लीडर के जो कातिल हैं वो सुकून से फिर सके, वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सके। और यहां पर मैं
आपको ये भी बताता चलूं कि ईरान के साबिक नायब सदर और सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा है कि हम सुप्रीम लीडर के कातिलों को कत्ल करेंगे। सुप्रीम लीडर के कातिल इस जमीन पर अपनी तिब्बी मौत नहीं मरेंगे। और कल आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े सख्त तरीन बयानात जारी किए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयानात की भरमार कर दी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान जवाब दे रहा है। ईरान के अवाम का ये कहना है कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है, हमारे मिसाइल तैयार हैं और हम अभी अगर मसलहत के तहत रुके भी हैं तो हम कातिलों का पीछा करेंगे और इस शहादत का बदला लेंगे। दिस इज अ बिग मोमेंट एंड अ बिग टर्न in the policy of Islamic Republic of Iran। फिर हमने इस काफले को ज्वाइन कर लिया है। मेरे चारों तरफ अवाम का एक समुंदर है और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उसके खिलाफ नारेबाजी और उसे टारगेट पे लेने के बहुत से बैनर्स जो हैं वो ईरान के अवाम ने उठाए हुए हैं और अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर ना सिर्फ नारेबाजी की जा रही है बल्कि इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू और यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ बहुत से नारेबाजी और साथ ही साथ इवन आप ये कह सकते हैं कि उनकी तस्वीर पे टारगेट करने की बात जो है और इसी तर्ज के इशारे जो हैं वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो गवर्नमेंट है, जो आर्मी चीफ हैं, जो सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं और ईरान के अंदर फिर जाहिर बात है कि एक हार्ड लाइनर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, तो उनकी तरफ से इसी तर्ज के। और कल आपको मालूम है कि इसी इज्तिमा के हवाले से ट्रंप ने कहा था कि मैं हैरान हूं कि इतने लोग इस सुप्रीम लीडर के लिए कैसे निकल सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं सही दी गई कि ईरान के अंदर इस रिजीम की सपोर्ट भी है। आप ये नहीं कह सकते कि और ट्रंप हैरान था। तो मुझे ट्रंप की हैरानी पर हैरानी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप हैरानी का इजहार आखिर क्यों कर रहा है। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं आपको मालूम है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस जो है वो नहीं लिया जाता उस तरीके से, और ट्रंप जो है वो सख्त तरीन और हार्ड किस्म की स्टेटमेंट्स देने के भी आदी हैं और इससे पहले भी पीस प्रोसेस को भी सैबोटाज कर चुके हैं। तो ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दी तो अब ईरान की तरफ से भी बहुत सख्त स्टेटमेंट्स आई हैं और देखना ये होगा कि इस तनाजुर में अब जो इस्लामाबाद में टॉक्स होनी है, जो इस्लामाबाद में मुज़ाकिरात होने हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर 11 जुलाई को एक्सपेक्टेड है दोनों फरीकैन का आमने सामने बैठना, उसका फ्यूचर क्या होता है। क्योंकि इस वक्त अगर तेहरान की सड़कों की बात की जाए तो ये लोग ये नहीं लग रहा कि किसी की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आए हैं। ये नारे भी इसी तरह के हैं, झंडे भी सुर्ख हैं और इस सब के अंदर असल चीज भी यही है जो ईरान के अंदर कही जा रही है। और ईरान के अंदर बार बार लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जंग चाहते हैं और इन्होंने कहा है, एक बल्कि मेरे सामने बैनर है जिसपे कहा गया है कि ट्रंप बहुत देखभाल करो, हम जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे भी ज्यादा हम तुम्हारे करीब हैं। तो इस तर्ज के अगर नारे और इस तर्ज की अगर स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो भी उठना शुरू हो जाते हैं और इस वक्त जज्बात लोगों के दे आर इमोशनल, लेकिन वो जंग के तराने और जंग के नारे जो हैं वो भी लगा रहे हैं। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।